नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं, सावन माह की तीज से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसी श्रृंखला में आने वाला करवा चौथ का व्रत भी है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, इसीलिए प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और जय श्री कृष्णा हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखा कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कृष्ण पक्ष में आने वाले कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है और इसके पूजा के विधि विधान क्या हैं। इस दिन महिलाएं बिना जल और अन्न के दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को चंद्र देवता की पूजा और दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत सदियों से चला आ रहा है। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। शास्त्रों और पुराणों में भी ऐसा बताया गया है और इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पांडव नीलगिरी के जंगल में तपस्या और भ्रमण कर रहे थे, तब द्रौपदी उनके लिए बहुत परेशान होने लगी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख, अपनी परेशानी बताई और पांडवों की रक्षा करने के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद पांडवों की सकुशल वापसी संभव हो पाई। और एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं की हार होने लगी और हार से बचने के लिए सभी देवता एकजुट होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी जीत के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने इस व्रत को रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद युद्ध में देवताओं की विजय हुई। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और अभी तक चली आ रही है। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 6:47 से और चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:17 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से शुरू होकर सारा दिन रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम को 5:41 तक रहेगा। अगर सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाए तो वह जरूर सफल होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं भी खाते और वो ऐसे ही व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह कौवों के बोलने से पहले पहले सरगी खा लेनी चाहिए और यह सरगी सास के द्वारा दी जाती है। अगर किसी के सास ना हो तो उनके तुल्य जो भी महिला हो वो सरगी दे सकती हैं या बड़ी ननद भी दे सकती है। आप सुबह 3:30 पर सरगी ग्रहण कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:46 से 7:09 तक। चंद्रमा के उदय होने का समय रहेगा 8:15। चंद्रमा को अर्घ्य देने और व्रत खोलने का समय रात को 8:15 के बाद का रहेगा। चांद के उदय होने का समय वह अलग अलग शहरों में उनकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है,
इसीलिए आप अपने शहर के चांद के उदय होने का पता करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ के दिन को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या कर्क मिट्टी के उस पात्र को कहते हैं जिससे शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि जिसमें एक छेद और टोंटी लगी हुई होती है। पूजा के दौरान करवे का विशेष महत्व होता है। किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में भी दिया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में सुबह से लेकर रात को चंद्र के उदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। ऐसे में यदि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके पति पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उन्हें इस व्रत को धारण करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य ही सलाह ले लेनी चाहिए। इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी व्रत निर्जला रहने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसे में इस बार आप इस व्रत को जल और फल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। तो यह थी आज करवा चौथ के व्रत के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी लाभप्रद रही, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम गंग गणपतिये नमः, जय हो करवा चौथ माता की लिखना ना भूलें। आप जब कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते हैं तो उन्हें देखकर पढ़कर हमारा मनोबल बढ़ता है, इसीलिए प्लीज़ धन्यवाद।